तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि अल-अक्सा मस्जिद को लेकर इस्लामिक देशों ने आज इजराइल को दी सीधी हमले की धमकी। कहा अल-अक्सा मस्जिद और यरूशलेम से हटे इजराइल पीछे नहीं तो करेंगे इजराइल पर हमला। बढ़ गई है नेतन्याहू की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत ने किया ऐलान, जब तक मोदी अमित शाह कृषि कानून नहीं करेंगे रद्द तब तक धरना रहेगा जारी और गिरफ्तारी देने के लिए भी हम हैं तैयार। जहां दोस्तों बड़ा ऐलान किसानों ने कर दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में मचा घमासान, उठने लगी AIDF से गठबंधन तोड़ने की मांग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। WHO के वैज्ञानिकों ने दी मोदी को चेतावनी। कहा भारत में आएंगी कोरोना की और भी लहरें, रोक सके तो रोक ले मोदी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर बरसी कांग्रेस ने भाजपा को बताया जनलूट सरकार। कहा कोरोना काल में राहत देने की बजाय लाद रही है भाजपा आम लोगों पर टैक्स का बोझ। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना की लड़ाई में सुपरस्टार रजनीकांत ने रिलीफ फंड में दिए सिर्फ 50 लाख रुपए। तो रजनीकांत पर भड़के देश के लोग। कहा आपकी बस इतनी ही है औकात। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मुस्लिम देशों ने चेतावनी की जारी। कहा अल-अक्सा मस्जिद से दूर रहे इजराइल, नहीं तो कर देंगे इसे दुनिया से खत्म। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अल-अक्सा मस्जिद और यरूशलेम को लेकर इजराइल गाजा सहित फिलिस्तीनियों के बीच जंग जारी है। इस बीच आपको बता दें कि मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने आज अल-अक्सा मस्जिद को लेकर इजराइल को बड़ा झटका दिया है। वहीं आपको बता दें कि OIC इस्लामिक संगठन में 57 मुस्लिम देश आते हैं और इन सभी देशों ने बैठक की है, जिसमें अल-अक्सा मस्जिद को लेकर बड़ा ऐलान इस्लामिक देशों ने कर दिया है। इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने आज बयान जारी कर कहा है कि अल-अक्सा मस्जिद वो रेखा है जिसे इजराइल पार ना करे और अल-अक्सा मस्जिद सहित यरूशलेम से अपना कब्जा हटा दे। अगर इजराइल ने ऐसा नहीं किया तो सभी मुस्लिम देश एक होकर इजराइल पर हमला करेंगे और दुनिया से इसे बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब बड़ा झटका इजराइल को लगने वाला है। भैया आपको बता दें कि इस्लामिक देशों ने कहा है कि यरूशलेम सहित अल-अक्सा मस्जिद मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर मुसलमान नहीं छोड़ सकते। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका इजराइल को लगने वाला है और मुस्लिम देश अब इजराइल पर कभी भी हमला कर सकते हैं। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कृषि कानून को लेकर किसानों ने किया ऐलान। मोदी अमित शाह के छूटे पसीने, किसान बोले हम मरने से नहीं डरते, कृषि कानून को कराकर रहेंगे रद्द। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसान पिछले 5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है और मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा के हिसार में किसानों पर लाठी चार्ज को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान आंदोलन को चलाने वाले नेता राकेश टिकैत ने मनोहर लाल खट्टर सरकार पर बुरी तरह से हमला बोला है और इसमें केंद्र की मोदी सरकार को भी निशाना साधा है। राकेश टिकैत ने किसानों पर हुए लाठी चार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा कि आवश्यकता पड़ी तो वो अपनी गिरफ्तारी देंगे और लाठियों को भी सहेंगे, लेकिन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराकर ही वह दिल्ली की सीमाओं को छोड़ेंगे। इससे पहले वो किसी भी कीमत पर दिल्ली की सीमाओं को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों और किसानों ने कहा कि 26 मई को किसान बड़ा ऐलान करेंगे, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो टिकैत का ये बड़ा ऐलान आया है, जिससे भाजपा खेमे में हलचल मच गई है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर। तो असम में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में घमासान, उठने लगी AIUDF से गठबंधन तोड़ने की मांग। जी हां दोस्तों,
आपको बता दें कि असम विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में इन दिनों राज्य में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ किए गए गठबंधन को तोड़ने की मांग राज्य में उठने लगी है। पार्टी के नेताओं के एक धड़े की मांग है कि असम कांग्रेस को महाजोत को खत्म कर देना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस में चुनावी समझौतों को लेकर भी एक नीति बनाने की मांग की जा रही है। असम में कांग्रेस के नेता मौलाना वसरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के साथ गठबंधन करके इस बार चुनाव लड़ा था, लेकिन इसमें उसे खास सफलता नहीं मिल पाई और हार का सामना करना पड़ा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि कांग्रेस को अब इस पार्टी से गठबंधन तुरंत तोड़ देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को इस पार्टी से गठबंधन करने के साथ बड़ा नुकसान असम में हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा है कि असम में अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ती तो वो शायद जीत जाती, अगर AIUDF से गठबंधन ना करती। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी मांग अब कांग्रेस में से उठने लगी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने किसानों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील। किसान बोले जब तक कृषि कानून नहीं होगा रद्द तब तक नहीं लगवाएंगे वैक्सीन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अभिनेत्री और मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने किसानों से अपील की है कि वह सही समय पर सही जगह पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवा ले, ताकि वे खुद और अपने परिवार व देश को कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचा सकें। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने लगातार कोरोना वैक्सीन का विरोध किया। किसानों ने कहा कि मोदी सरकार पर हमें विश्वास नहीं है, इसलिए हम मोदी सरकार की कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, क्योंकि ये कोरोना वैक्सीन जहर भी हो सकती है। भैया आपको बता दें कि दिल्ली सहित हरियाणा के बॉर्डरों पर पिछले दिनों कोरोना वैक्सीन को लेकर कई ऐलान सरकारों ने किए थे, लेकिन किसानों ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से साफ इनकार कर दिया था। इस बीच आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अब हेमा मालिनी ने किसानों से बड़ी अपील की है और किसानों से कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने को कहा है, लेकिन किसानों ने अभी तक इस बयान पर कोई जवाब नहीं दिया है। किसानों का साफ कहना है कि मोदी सरकार कृषि कानून को रद्द कर दे, हम कोरोना वैक्सीन का टीका लगवा लेंगे और आंदोलन को भी खत्म कर देंगे। इसी बीच बेटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह की बड़ी कोरोना से मुश्किलें। WHO के वैज्ञानिकों ने दी भारत को चेतावनी, कहा भारत में आएंगी कोरोना की और भी लहरें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर मोदी अमित शाह को आज WHO ने बड़ी चेतावनी देते हुए बड़ा झटका दिया है, जिससे मोदी अमित शाह की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में तबाही मचा रखी है। इसकी वजह से देश में रोजाना तकरीबन 4000 लोगों की मौत हो रही है। इस बीच आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सुमैया स्वामीनाथन ने कोविड-19 महामारी की आगामी लहरों को लेकर मोदी को चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में कोरोना की और लहरें भारत में आएंगी और ये भारत की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। डॉक्टर सुमैया स्वामीनाथन का कहना है कि कोरोना से जंग में अगले 6 से 18 महीने भारत के प्रयासों के लिहाजा से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और कोरोना वायरस 18 महीने तक भारत में रह सकता है और इसका समय आगे भी बढ़ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका अब भाजपा को लगने वाला है। डॉक्टरों ने बड़ी चेतावनी साइंटिस्टों ने दे दी है कि कोरोना की भारत में और भी लहरें आएंगी और भारत की स्थिति खराब हो सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झारखंड में लगा सबसे सख्त लॉकडाउन, दूध सब्जी के लिए भी लेना पड़ रहा है ई-पास। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर झारखंड की सरकार ने दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन लगा दिया है, जिसके बाद झारखंड में भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में लॉकडाउन के दौरान दूध सब्जी के लिए भी ई-पास लेना पड़ रहा है। अगर आप गाड़ी से भी बाहर निकलते हैं तब भी आप पर ई-पास होना चाहिए। अगर आप दूध या फिर सब्जी खरीदने बाजार में या फिर मार्केट में जा रहे हैं तो अगर आपके पास ई-पास नहीं है तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और आपको बड़ा पैसा देना पड़ सकता है। इसी को लेकर अब झारखंड में भारी किल्लत है। जबकि आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने देश में सबसे ज्यादा सख्त लॉकडाउन लगाया है, बल्कि अन्य राज्यों में ई-पास की इतनी जरूरत नहीं है। आप सब्जी मार्केट में भी जा सकते हैं, दवाई वगैरह ले सकते हैं, लेकिन यहां पर सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। भाजपा नेताओं के पास है कोरोना की दवाई, उनको होगी जेल, दिल्ली हाई कोर्ट का चला डंडा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना दवा की जमाखोरी को लेकर नेताओं पर बड़ा फैसला किया है।
जिसके बाद भाजपा के कई नेताओं को जेल हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि देश में कई नेताओं ने लोगों की मदद के लिए कोरोना की दवा और सिलेंडर जमा कर रखे हैं, जिसे वह देश में बांट रहे हैं। ऐसे में नेता पहले ही कंपनियों से दवाइयां लेकर जमा कर रहे हैं और बाद में लोगों को दे रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेताओं के खिलाफ इस मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की है। नेताओं से कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत में देश भर में कोरोना की दवाई की किल्लत के बारे में सवाल किया है। कोर्ट ने पूछा है कि आम आदमी को कोरोना की दवा नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में इन नेताओं को इतनी ज्यादा मात्रा में कोरोना की दवा कहां से मिली। कोर्ट ने कहा है कि नेताओं को इस तरह की से जमाखोरी नहीं करनी चाहिए। देश में खतरा है और इसका फायदा भाजपा के नेताओं को नहीं उठाना चाहिए, तो नाराजगी जताई है। और कोर्ट ने कहा है कि अगर अब कोई भी जमाखोरी करते हुआ भाजपा का नेता पकड़ा गया तो उसे सीधे जेल में डालेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को बताया जनलूट सरकार। कहा कोरोना काल में राहत देने की बजाय मोदी सरकार लाद रही है आम लोगों पर टैक्स। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि ये सरकार कोरोना की मार झेल रही जनता को राहत देने की बजाय उस पर कर का बोझ लाद रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कोरोना की मार झेल रहे आम लोगों को सरकार कोई राहत देने की बजाय सरकार लोन और आपको बता दें कि टैक्स का बोझ डाल रही है और ये सरकार नहीं बल्कि जनलूट सरकार है। तो ये बड़े हमले कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर बोले हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएम केजरीवाल बोले मैंने मोदी सरकार को लिखा पत्र, लेकिन दिल्ली को मोदी ने अभी तक नहीं दिया कोई भी कोरोना का टीका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। दिल्ली में सीधे तौर लॉकडाउन के कारण ही वायरस की दूसरी लहर खतरनाक लहर में नए मामलों में कमी देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के लोगों को कोरोना का टीका लगने के संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों केजरीवाल ने ऐलान किया था कि दिल्ली में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई है और सिर्फ 4 दिनों का स्टॉक बचा है। इसलिए मोदी सरकार को केजरीवाल ने पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन की प्रत्येक महीने 60 लाख डोज मांगी थी। वहीं आपको बता दें कि अभी तक केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार को एक भी कोरोना का टीका नहीं दिया है। इसी को लेकर आज फिर से केजरीवाल ने मोदी सरकार को पत्र लिखा है और कहा है कि दिल्ली सरकार को अभी तक मोदी सरकार ने कोई टीका नहीं दिया है, इसलिए हमें मोदी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार आने वाले समय में दिल्ली को कोरोना की वैक्सीन देगी या नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा खुलासा केजरीवाल ने किया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी आज कोरोना के सर्वाधिक मामले वाले राज्यों से करेंगे बातचीत, लगा सकते हैं लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना वायरस के संक्रमण के सर्वाधिक मामलों वाले राज्य व जिलों के अधिकारियों से ऑनलाइन बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि इस बैठक में कर्नाटक, बिहार, असम, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, हिमाचल और दिल्ली के अधिकारी हिस्सा लेंगे। अधिकारियों ने पहले ही बताया था कि बैठक में 9 राज्य के 46 जिलों के अधिकारी हिस्सा लेंगे। उनका कहना था कि 20 मई को प्रधानमंत्री 10 राज्यों के 54 जिलों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी इन राज्यों से बातचीत करेंगे। इन राज्यों में अगर स्थिति संभलती है तो ठीक है, नहीं तो इन राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन लगा सकते हैं। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा चक्रवात तूफान तौकते जूनागढ़ सहित अमरेली और भावनगर जिलों में सबसे ज्यादा बारिश और इसका असर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत मौसम विज्ञान ने बताया कि चक्रवात तौकते सोमवार की मध्य रात्रि में सौराष्ट्र क्षेत्र के दीप ऊना के बीच गुजरात तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया है। राज्य के अधिकारियों ने बताया है कि तौकते के कारण किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है और ये तूफान अब कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग ने मध्य रात्रि के बाद ट्वीट किया है जिसमें बताया है कि तौकते अब काफी गंभीर चक्रवाती तूफान से कमजोर होकर गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ी राहत तौकते तूफान से मिली है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रजनीकांत का कोरोना रिलीफ में दान दिए 50 लाख रुपए, तो रजनीकांत पर भड़के लोग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौर में जरूरतमंदों की मदद के लिए कई अभिनेता सामने आए।
सभी अपने अपने तरीके से कोरोना से जंग में योगदान दे रहे हैं। वहीं इस बीच सुपरस्टार रजनीकांत द्वारा कोरोना रिलीफ में दिए गए दान जबरदस्त सुर्खियों में आया है और उनका एक वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रजनीकांत सीएम एम.के. स्टालिन को कोविड रिलीफ के लिए 50 लाख का चेक थमाते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और चेक हाथ में लेकर तस्वीर भी खिंचवाते नजर आते हैं। यहां देख रजनीकांत का वीडियो लोग भड़क गए और लोगों ने कहा कि पूरी जिंदगी रजनीकांत ने हमसे पैसे कमाए, लेकिन आज संकट के समय में सिर्फ 50 लाख रुपए की ही इसकी औकात है जो इसने कोरोना रिलीफ फंड में लोगों की मदद के लिए दिए हैं। लोगों ने कहा कि करोड़ों में इनको दान देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो सिर्फ लाखों में ही दान दिया है। जो आम लोग 50-50 लाख की रकम दान कर रहे हैं, तो ये बड़ा लोगों का गुस्सा रजनीकांत पर फूटा है।